जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, डरे हुए लोग, उड़ते हुए और यहाँ वहाँ भागते हुए बड़े बड़े जानवर। आपके दिमाग में भी मूवी की तरह ये सीन चलने लगे ना? जुरासिक पार्क आई थिंक बहुत ही फेमस नाम है और हर कोई इस बारे में जानता ही होगा। जुरासिक पार्क एक बहुत ही फेमस मूवी है जो डायनासोर्स पर बनाई गई थी। इस मूवी में ह्यूमन का डायनासोर से सामना बताया गया था, लेकिन आप भी जानते हैं कि असल में ह्यूमंस और डायनासोर्स एक टाइम पर एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं। इस मूवी का नाम भी जुरासिक पार्क बिना सोचे समझे नहीं रखा गया था, बल्कि इसका एक रीजन था। हमने अब तक पढ़ा कि अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी और उसके बाद भी करोड़ों सालों तक यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि यहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और लैंड लाइफ को पालने के लिए सूटेबल नहीं थे। आज से करीब 252 से 65 मिलियन ईयर्स के बीच में टाइम को मिडिल लाइफ या मेसोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है और इसी मेसोजोइक एरा को अच्छे से स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रायसिक पीरियड, दूसरा जुरासिक पीरियड और तीसरा क्रिटेशियस पीरियड। ट्रायसिक पीरियड वो टाइम था जब लाइफ समुद्र से निकलकर धीरे धीरे लैंड पर आना शुरू हुई थी। हमने आपको बताया था कि लाइफ सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में शुरू हुई थी और जैसे जैसे अर्थ पर लिविंग कंडीशंस चेंज होती गईं, वैसे वैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो नष्ट हो गए, वहीं कुछ ने अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से ढाल लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही अर्थ पर आने वाली सभी लाइफ का बेसिस बने। जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ने लगा, तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खुद को इस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए और छोटे छोटे कीड़ों और सी क्रिएचर्स बन गए। सी क्रिएचर्स बनने के बाद भी उनकी लाइफ आसान नहीं थी, क्योंकि अर्थ पर अब भी कभी वॉल्केनिक इरप्शंस, कभी एस्टेरॉइड अटैक तो कभी एसिड रेन होती रहती थी, जिसकी वजह से लिविंग कंडीशंस काफी चेंज हो जाती थी। करोड़ों साल बीतते गए और इन सी क्रिएचर्स को भी अपने आप में चेंजेस करने पड़े ताकि ये जिंदा रह सकें। यही सी क्रिएचर्स करोड़ों सालों में अलग अलग तरह से इवॉल्व हुए और एक दूसरे से काफी अलग हो गए। लेकिन अब ट्रायसिक पीरियड से शुरू होने से पहले तक ये सिर्फ पानी में रहा करते थे। अब अर्थ पर पेड़ पौधे उगने लगे और वहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगी, तो यही सी क्रिएचर्स सी से निकलकर जमीन पर रहने लगे। अब इनके सामने खुद को जमीन पर रहने के हिसाब से ढालने का चैलेंज था। ट्रायसिक पीरियड में इसीलिए रेप्टाइल्स देखे गए जो अक्सर जमीन पर घूमा करते थे। जब ट्रायसिक पीरियड खत्म हो रहा था, तब डायनासोर्स एग्जिस्टेंस में आने लगे थे। लेकिन जुरासिक पीरियड वो टाइम था जब डायनासोर्स एक डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में अर्थ पर रहने लगे। यानी जुरासिक पीरियड में अर्थ पर हर तरफ बस डायनासोर्स का ही राज था। ये किसी एक तरह के नहीं थे, बल्कि इनमें भी जगह और क्लाइमेट के हिसाब से कुछ चेंजेस हुए थे। उस टाइम पर पेड़ों की हाइट काफी ज्यादा होती थी, करीब 80 से 100 फीट लंबी। इस वजह से डायनासोर्स को पत्ते खाने के लिए काफी ऊंचाई तक पहुंचना पड़ता था। जो डायनासोर्स इन पेड़ों के पत्ते खाते थे, उनकी गर्दन वक्त के साथ इतनी लंबी हो गई थी कि वो पेड़ की हाइट तक पहुंच सके। कई एरियाज में डायनासोर्स के खाने के लिए पत्ते नहीं, बल्कि दूसरे जानवर हुआ करते थे। इसी वजह से वो मीट ईटर बन गए, यानी वो जानवरों का शिकार करके उन्हें खाने लगे। जो डायनासोर्स शिकार करके सरवाइव करते थे, उन्हें अपने शिकार को पकड़ने के लिए फुर्तीला होना पड़ता था ताकि वो उसके पीछे तेज दौड़ सकें। इसीलिए ये डायनासोर्स साइज में बाकी डायनासोर्स से छोटे और तेज होते थे। कई डायनासोर्स हवा में भी उड़ सकते थे और इसी तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इवॉल्व हुआ था कि ये अपने आसपास की कंडीशन में जिंदा रह सकते थे। जहाँ प्लांट्स ज्यादा थे, वहाँ के डायनासोर्स सिर्फ पत्ते और पेड़ पौधे ही खाते थे। जहाँ जानवर हुआ करते थे, वहाँ के डायनासोर्स शिकार करने लगे थे और जहाँ उन्हें उड़ने की जरूरत पड़ती थी, वहाँ के डायनासोर्स के विंग्स डेवलप हो चुके थे। इसी वजह से ये सभी डायनासोर्स आपस में शेप, साइज और फीचर्स में एक दूसरे से अलग थे। अगर आप गूगल पर कभी डायनासोर वर्ल्ड या ओरिजिन सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि असल में इस वर्ड का मीनिंग होता है टेरिबल लिजार्ड्स। वही लिजार्ड्स या छिपकली जो हमारे यहाँ दीवार पर चलती हैं। डायनासोर्स को भी इस तरह की खतरनाक लिजार्ड कहा जाता था। अगर आपने आज तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो अब दीजिए और गूगल से डायनासोर और लिजार्ड दोनों के स्केलेटन यानी हड्डी के ढांचे की फोटो निकालिए और दोनों को एक बार कंपेयर कीजिए। दोनों को कंपेयर करने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि डायनासोर का स्केलेटन काफी हद तक लिजार्ड से मिलता जुलता ही है। बस डिफरेंस ये है कि डायनासोर लिजार्ड से साइज में काफी बड़ा था और इसके आगे के 2 पैर बाकी के 2 पैरों से काफी छोटे थे। इस बात को आप इवोल्यूशन के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम जिस छिपकली को देखते हैं, उसे एक प्लेन दीवार पर चलना रहता है, जिसमें वो अपने चारों पैरों का यूज करके जल्दी से चल सकती है। लेकिन डायनासोर को जमीन पर रहना पड़ता था और उन्हें यहाँ की जरूरतों के हिसाब से अपने हाथ पैरों को यूज करना पड़ता था। तेज दौड़ने के लिए उन्हें लंबे पैरों की जरूरत थी और शिकार को पकड़ने के लिए मजबूत हाथों की। इसीलिए उनके सामने के 2 पैर पीछे के 2 पैरों के कंपैरिजन में काफी छोटे थे, जो उन्हें 2 पैरों पर आसानी से दौड़ने में मदद करते थे।
इसी वजह से डायनासोर्स जंप भी कर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंगारूज करते हैं। हालांकि हर डायनासोर के साथ ऐसा नहीं था कि उनके पैरों के साइज में इतना अंतर हो। कई ऐसे डायनासोर्स भी थे जिन्हें तेज दौड़ने की या पेड़ से पत्ते तोड़ने की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए इनके सभी पैर एक साइज के होते थे। वहीं वो डायनासोर्स जो हवा में उड़ते थे, उनकी बॉडी बाकी डायनासोर्स के कंपैरिजन में छोटी और हल्की थी, ताकि वो आसानी से हवा में उड़ सकें। डायनासोर्स ने लाखों करोड़ों सालों तक अर्थ पर अपना डोमिनेशन बरकरार रखा था। डायनासोर्स इतने खतरनाक हो चुके थे कि वो किसी और जानवर या स्पीशीज को बढ़ने ही नहीं देते थे। हर तरफ बस डायनासोर्स ही डायनासोर्स थे। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स का असली आतंक शुरू हुआ था, इसीलिए डायनासोर्स पर बनाई गई मूवी के नाम में हमें जुरासिक वर्ल्ड देखने को मिलता है। ट्रायसिस पीरियड में अर्थ पर लैंड का किसी भी तरह का डिवीजन नहीं हुआ था। यहाँ सिर्फ लैंड का एक ही टुकड़ा था जिसे पंजिया कहा जाता था, लेकिन जुरासिक पीरियड में पंजिया दो टुकड़ों में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। इसी पीरियड में पहली बार उड़ने वाले स्पीशीज इवॉल्व हुए थे। इससे पहले जितने भी जानवर अर्थ पर थे वो या तो पानी में रहते थे या फिर जमीन पर, लेकिन जुरासिक पीरियड में कई स्पीशीज इवॉल्व होकर उड़ने भी लगे थे। जुरासिक पीरियड के बाद आया क्रिटेशियस पीरियड, जिसमें अर्थ का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ने लगा था। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे थे और सी लेवल बढ़ रहा था। इस पीरियड में कई रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ था। क्रिटेशियस पीरियड, जिसमें अर्थ का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ने लगा था। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे थे और सी लेवल बढ़ रहा था। इस पीरियड में रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ था। क्रिटेशियस पीरियड में पंजिया, जो अब तक दो टुकड़ों में बढ़ चुका था, वो अब कई टुकड़ों में बढ़ने लगा था, जिसे आज हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। हालांकि उस समय पर इन कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन आज से काफी अलग थी। क्रिटेशियस पीरियड के खत्म होते ही गोंडवाना पार्ट भी पूरी तरह ब्रेक हो चुका था। साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसी पीरियड में अफ्रीका से अलग हुए थे। क्रिटेशियस पीरियड भी वही पीरियड था जिसे एंड में डायनासोर्स भी एक्सटिंक्ट हो गए, यानी पूरी तरह खत्म हो गए। लेकिन हम सभी के मन में ये सवाल हमेशा से रहा कि ऐसा कैसे हुआ। वो डायनासोर्स जो किसी समय में पूरी अर्थ पर राज कर रहे थे, वो अचानक से विलुप्त कैसे हो गए? आपका भी यही सवाल है ना? साइंटिस्ट्स की गई रिसर्च में ये पता चला कि क्रिटेशियस पीरियड और डायनासोर्स का एंड एक एस्ट्रॉइड यानी स्पेस में रहने वाले कोई उपग्रह या छोटे तारे की वजह से हुआ था। ये एस्ट्रॉइड करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबा रहा होगा और ये इतनी तेजी से अर्थ से टकराया था कि इसकी वजह से 100 एटम बॉम्ब जितनी एनर्जी निकली थी। इस एस्ट्रॉइड के अर्थ से टकराने से अर्थ पर 80% वेजिटेशन और एनिमल स्पीशीज खत्म हो गई। हालत कुछ ऐसी थी मानो पूरी धरती आग की लिपटों में सिमट गई हो। जंगल जल रहे थे, एनिमल्स अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। आसपास बस आग और काला धुआं था। आग से निकलने वाली स्मोक इतनी गहरी थी कि इसने अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह खुद में समेट लिया था। इस धुएं की वजह से अर्थ की हवा में पॉल्यूशन फैल चुका था। ये लेयर इतनी मोटी थी कि इससे सनलाइट तक अंदर नहीं आ पा रही थी। पूरी अर्थ पर धुआं, अंधेरा और आग थी। एस्ट्रॉइड की वजह से अर्थ के अंदर दब चुके कई वॉल्केनोज भी फिर से एक्टिव हो चुके थे और इनका लावा एक बार फिर अर्थ पर फैलने लगा था। ये सब कई सालों तक चलता रहा। वक्त के साथ धीरे धीरे अर्थ पर धुएं की चादर कम होने लगी और सिचुएशन वापस नॉर्मल होने लगी। लेकिन इस एस्ट्रॉइड के असर से डायनासोर्स की स्पीसीज अर्थ से साफ हो चुकी थी। डायनासोर्स इतने बड़े थे कि वो एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से बचने के लिए कहीं छुप भी नहीं पाए। और तो और, जो डायनासोर्स किसी तरह अपनी जान बचा पाए थे, वो एस्ट्रॉइड से टकराने के बाद अर्थ की कंडीशन में खुद को जिंदा नहीं रख पाए, क्योंकि अब उनके लिए धरती पर ना तो खाना बचा था और ना ही सूटेबल एनवायरनमेंट। इसी वजह से डायनासोर्स विलुप्त होते चले गए थे। तो यहाँ आपने जाना कि अर्थ पर करोड़ों साल राज करने के बाद भी कैसे डायनासोर्स पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर्स का खत्म होना ह्यूमन बीइंग्स के एवोल्यूशन के लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि अगर डायनासोर्स खत्म नहीं होते तो बाकी जानवर कभी इवॉल्व ही नहीं हो पाते। अगले एपिसोड में हम जानेंगे ये कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे इतने भयंकर एस्टेरॉइड कोलिजन के बाद भी अर्थ पर लाइफ बच पाई और कैसे इस जिंदगी से अर्ली ह्यूमन इवॉल्व हुए।